मेरा नाम है ज्योत्सना। आज हम जो है रीडिंग कर रहे हैं कन्या राशि के लिए मार्च 2024 में आपका जो है क्या रहेगा, कैसा रहेगा। हेल्थ, वेल्थ और जो है बिजनेस सभी से रिलेटेड जो है जानने वाले हैं। आपके जो प्यार प्रसंग या लव अफेयर्स के बारे में भी इसमें आपको पता चलेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ओम नमः शिवाय देख लेते हैं कन्या विर्गो राशि के लिए क्या रहेगा मार्च 2024 में। इमोशनली अनस्टेबल फील कर रहे हैं आप अपने आप को। ऐसा लग रहा होगा कि इमोशनली काफ़ी अपने आप को वहाँ स्पेंड करिए, अपने इमोशंस को वहाँ यूज कर दिया जहाँ आपकी वैल्यू ना हो। इस तरह की जगह पर ऐसा लग रहा है कि इमोशंस का इस्तेमाल उन लोगों पे कर देना जिन लोगों को आपकी वैल्यू ना पता हो। कन्या राशि के लिए, विर्गो के लिए मार्च 2024 रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर बोलेंगे ओम नमः शिवाय। विर्गो राशि, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन ऊर्जा कुछ इस तरह की है कि आप बड़े परिवर्तन से होकर गुजरे हैं, या रिसेंट में ही कोई फैमिली मेम्बर जो है, कोई नॉन या कोई फैमिली मेम्बर जो है पास अवे हुए हैं, तो उन्हीं इसीलिए इमोशनली डैमेज मुझे महसूस हो रहे थे। उस ही सदमे से आप उभरे नहीं, या खुद के अंदर एक ऐसा परिवर्तन जो कि विचारों में लाइक ऐसा होता है ना कि जब इंसान अपने आप बार बार किसी की मदद करने की कोशिश करता है, या बार बार एक ही जगह से धोखा खाता है, या फिर उसके साथ कोई ऐसा परेशानी फिजिकली किसी को छेड़छाड़ी कर देना, इस तरह से जब कोई बड़े इंसिडेंट आपकी लाइफ में होता है या किसी अपने का पास अवे होना, तो ये आपको पूरी तरह से संपूर्ण रूप से बदल के रख देते हैं। तो वही आपके साथ हुआ है। किसी ने इमोशंस का बेहिसाब बेकार फ़ायदा उठाया है। मतलब इस तरह से कि आपने किसी पर आंख बंद कर कर भरोसा किया और उसने उस भरोसे का मतलब मान भी नहीं रखा, और आपको लग रहा है कि अब आपके अंदर हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की। खुद को थका हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर किसी और नॉर्मल टैरो डेक में देखा जाए तो इसमें जो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स होते हैं, इसमें एक पर्सन रहता है और उसके बैक पे यानी कि पीठ पर 10 स्वॉर्ड लगी होती है। तो यानी कि बिल्कुल ही ऐसी अवस्था में आ जाना जहां आपकी खड़े होने की भी हिम्मत नहीं, यानी कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशानी भरा कोई कदम किसी ने उठाया हो, या किसी ने ज़रूरत से ज़्यादा ही आपके लिए गलत कर दिया हो, और उस प्रॉब्लम से आप उभर नहीं पा रहे, या किसी के जाने के गम में अपने आप को समेट नहीं पा रहे हैं। ठीक है कन्या राशि के लिए। लेकिन आप है क्या, आपके अंदर स्टेबिलिटी है, आपकी मदर का आपके लिए अफेक्शन है, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सन आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, ये कोई भी स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं जो आपके, ये मदरली फिगर हो सकती है, कोई वुमेन हो सकती है, अगर आप खुद वुमेन है तो वॉइस वर्सा कोई मेल, या तो कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए स्ट्रांगली खड़े हैं, जिनकी राशि एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती है। ठीक है, वो आपकी मदद कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ने में पॉजिटिव रूप से ये आपकी हेल्प कर रहे हैं। या आपकी अगर बेस्ट फ्रेंड है और आपको किसी चीज़ के लिए एडवाइस कर रहे हैं, तो इनकी एडवाइस आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी, क्योंकि बहुत ही समझदार इंसान है जिनका साया आपके आसपास जो है घूम रहा है और आपको स्टेबल करने के लिए काम कर रहा है। इसका इंडिकेशन ये भी है, एक इंडिकेशन ये भी है कि आपको जो भी आप जिस भी सदमे से आप गुजर रहे हैं, या जैसी भी परेशानी में आप हैं, जैसी भी परिस्थिति आपकी है, वो परेशानी और वो परिस्थिति आपको एक ऐसा इंसान बना देगी कि आपको जीवन की समझ, करियर की समझ और अपने अस्तित्व की समझ आपको होगी आने वाले समय में। साथ ही साथ जिन लोगों के लिए जो है, अगर आपकी बात की जाए तो फाइनेंशियली जो है ग्रोथ मार्च मंथ में कन्या राशि विर्गो के लिए बहुत सारी आ रही है, लेकिन पैसे को सोच समझ कर खर्च करना है। ओवर स्पेंड करने से आप जो है मुश्किल में पड़ सकते हैं। ठीक है, भावनाओं में बहकर पैसे को ऐसे लोगों को नहीं देना है जहां से वापस मिलने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करना। विर्गो राशि के लिए किसी की बड़ी बीमारी के बारे में पता चलना, या फिर खुद के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स का पता चलना जिनके बारे में आपको पहले नहीं पता था। जैसे कि आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, या आपका कोई एडिक्शन है और आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता या सकती, या
आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है तो इसके बिना तो मैं सर्वाइव कर ही नहीं सकती, है ना। इस तरह से सोचना अपने बारे में। और फिर इंसिडेंट कुछ इस तरह की होने या इस तरह की घटनाएं होने कि आपको उनके बिना रहना पड़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप हैं, कोई भी हैं, तो आप कभी अकेले नहीं रहे और सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आ रही है कि आपको अकेले रहना पड़ेगा, तो अपनी स्ट्रेंथ का पता चलना। लक बदल रहा है, पॉजिटिव फेवर होगा या नेगेटिव, यही बताती हूँ अभी आपको। लक बदल रहा है इन अ पॉजिटिव वे और सतर्क कर रहा है आपको पॉजिटिव वे में तो बदल रहा है, लेकिन ये लेसन भी आपको टफ सिखाएगा। तकरार भी हो सकती है आपकी कुछ लोगों से, और उसमें आपको जो डुअलिटी है, यानी कि आपको कन्फ्यूज़न था, जो आपको सच का सामना करना पड़ रहा है, वो इस बात का अवेयर करा रहा है आपको कि लोग आपके आसपास जो है वो मास्क पहने हुए हैं, वो अपनी पूरी सच्चाई आपके सामने बयान नहीं कर रहे हैं। कन्या राशि वाले लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है। जो आप किसी के बारे में सोचते हैं ज़रूरी नहीं वो पर्सन वैसा ही हो, ये केवल आपका दिमाग हो सकता है। एक्वेरियस अगर राशि के कोई लोग हैं या फिर जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सामने कुछ और किसी और तरह की बात करते हैं और आपके पीठ पीछे कुछ और तरह की बातें करते हैं, जिनकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहते हैं और आपके दिमाग में निरंतर जो है भाव चलते रहते हैं, जो आप निरंतर सोचते रहते हैं। तो उनके बारे में ज़्यादा सोचने के लिए मना किया गया है और ज़्यादा उनको भाव देने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। खुद की लाइफ में, आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट प्ले करने वाले हैं, जो मुझे राशि नज़र आ रही है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हुई, एक ही राशि नज़र आ रही है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। इन राशियों का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव रहने वाला है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। नंबर 10 के साथ आप वहाँ कमांड करने वाले हैं, यानी कि रूल करने वाले हैं। जो भी लक होगा उसको आपके फेवर में करने के लिए आप भरपूर प्रयास करेंगे। लेकिन नंबर 5 के साथ फाइनेंस जो है आपका परिवर्तित हो सकता है इन अ पॉजिटिव वे, यानी कि इनकम सोर्स बढ़ सकता है, लेकिन सोच ज़्यादा रहे हैं। नंबर 4 के साथ बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं और उसको आपको निवारण करने के हर संभव प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोर्ट केस हो सकता है, कोर्ट केस आपके फेवर में जवाब आ सकता है। बेफालतू का बेवजह किसी से भी झगड़ा मोल ना ले, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा, ठीक है। इनकम सोर्स आपकी बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। बड़े बदलाव आएंगे, उनको खुशहाली से मतलब एक्सेप्ट करें। खुद जो भी जीवन में बदलाव आ रहा है वो आपके फेवर में होगा। पैसा आपका बढ़ेगा, फाइनेंशियल स्थिति जो है आपकी फेवर में होगी। थोड़ी सी बात करेंगे अब आपकी रिलेशनशिप की। अगर बात की जाए आपके रिलेशनशिप की, तो इसमें जो है आपको अपने पार्टनर जब आपको कुछ कह रहे हैं तो वो आपको सुननी ज़्यादा चाहिए। ये आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा सुनने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहे हैं, उस बात को समझने का प्रयास भी करना है। लेकिन एक बात और है कि आपको अपनी फीलिंग्स के प्रति और अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहना है। अगर आप किसी रिश्ते को इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, तो आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में और आपकी जो भी परेशानियां हैं वो बढ़ती ही हैं, क्योंकि इससे आप खुद भी परेशान रहते हैं और सामने वाले को भी क्लियरिटी नहीं मिलती है, ठीक है। आपको अगर फाइनेंस की बात की जाए तो फाइनेंशियली स्थिति तो सही होगी और बहुत अच्छे लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा, किसी स्पेशल पर्सन से मिलने का मौका मिल सकता है। जो अगर आप मार्केटिंग या सेल्स में काम करते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप किसी कॉल सेंटर वगैरह में काम करते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है आपको अप्रिशिएट किया जाएगा आपकी मेहनत के लिए। अगर आप कोई स्टूडेंट है और प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, तो आने वाले समय में वो आपके लिए एक बेटर जो है लाइफ में एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तरह भी प्रस्तुत होगा। अगर आपकी बात की जाए, खर्चों को थोड़ा सा सीमित करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जो है पैसे उड़ाने नहीं हैं, ठीक है। और अगर क्लियरली आपको ये चाहिए कि चीज़ें आपके फेवर में ही रहे या किसी से मतभेद अगर आपका हो जाता है ना, तो अगर आप चीज़ें अपने फेवर में रखना चाहते हैं, क्लियरिटी से आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो चीज़ ये है कि आप अभी लड़ाई झगड़े या किसी से मतभेद को जो है इग्नोर ही करिएगा। कन्या राशि के लिए आकाशिक रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं।
ओके, तो आप अभी मुझे शिखर पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं, यानी कि मार्च मंथ में आपको पीक पे पहुंचना, जिसके लिए इतनी मेहनत करी, इतना प्रयास करा, इतनी तो कोशिश करी, वो अचीव कर लेना बड़ी बात है। ठीक है, आप किसी आर्किटेक्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, या फिर ऐसा अपने प्रोफेशन चुन सकते हैं, अपनी इच्छा हो सकती है, या फिर आपका कुछ ऐसा जो कि कोई ऐसा काम होगा जो कि आपकी जो आपको रिलेट करता है किसी बात को बेहतर बनाने के लिए। जैसे कि आप अगर मैनेजर हो सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर हो सकते हैं, किसी काम को बेहतर बनाने के लिए जो पर्सन अपने एफर्ट डालता है, तो उस पोजीशन पे आप हो सकते हैं। जो आपका मेनली काम होगा वो ये होगा कि आप बिल्ड कर रहे हैं। कुछ लोग अगर प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे, खुद का घर बना सकते हैं, खुद का घर खरीद सकते हैं मार्च मंथ में। साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए ये भी एडवाइस है कि आपको जो भी आपने अप्रिशिएट करेंगे, आप अपने आसपास का जितना भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, जो भी लोग हैं, उनके लिए आप थैंकफुल रहेंगे, यानी कि ग्रैटिट्यूड पे करना अब आपको आ जाएगा, या आप सीख लेंगे कि आपको किस तरह से ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। यानी कि आप जो भी लोग हैं उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, और ये भी समझेंगे कि कुछ चीज़ें बहुत जो है कुछ लोग, कुछ रिश्ते और कुछ बहुत ईमानदारी से निभाना ही बहुत अच्छा रहता है। जैसे अपनी मदर को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना और उनको अप्रिशिएट करना और उनकी वैल्यू करना, तो ये सीखना ही अपने आप में, ये लोगों को जीवन लग जाता है, ये समझ नहीं आता है। तो ये सीखना ही अपने आप में वैल्यू करने लगना, पार्टनर की या मदर की या किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की वैल्यू करना। ठीक है, तो आपको फोकस करना है जो आपके पास ऑलरेडी है, भागना नहीं है उनके पीछे जो आपके पास नहीं है। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप को आपको मीनिंगफुल बनाना है, अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना है। ठीक है, और बहुत ही रोमांटिक टाइम स्पेंड करने वाले हैं आप इस जो है 2024 मार्च में। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि आप अगर एक वुमेन है या मैन है, जो भी है, इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, बट फिर भी आप अपनी लाइफ के एक ऐसे रोल में प्ले करने वाले हैं जहाँ पर आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि या तो आप मदरहुड में जाने वाले हैं, फादरहुड में जो है एंटर करने वाले हैं, तो आपका जो भी करें उसको बहुत सहजता से करें और बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़े। जो भी डिसीजन लें उसको सोच समझ कर लेना है। तो आपके अंदर जो पावर है, जो भी आप कंपैशन फील करते हैं, किसी के प्रति कंपैशन फील करना है, या अपनी जो भी लाइफ में अचीवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ये दर्शाया जा रहा है कि अब आप अपनी फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ में जो थोड़ा सा फ़र्क करना सीख जाएं इस समय में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है, हर चीज़ को सर दर्द बनाकर घर लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप डिफरेंस करना आप सीख रहे हैं। स्पिरिट की तरफ से देख लेते हैं क्या मदद मिलेगी आपको। थोड़ा सा समय बिताएंगे, अपने ऊपर भरोसा करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा समय आपको अकेले में भी बिताना पड़ सकता है। क्यों? रीज़न क्या है उसका? आपकी बॉडी को और आपके माइंड को आपकी अटेंशन चाहिए। ठीक है, खुद पर ध्यान देना ज़रूरी है। फिजिकली अगर हेल्थ की बात की जाए तो माइग्रेन वगैरह के इशू आपको हो सकता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ सकता है, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको जो है इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, जहाँ पे आपको टेंशन और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान जो है। फ्लेक्सिबल रहिए अपनी लाइफ में, जो भी जिस तरह से भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करना, और उसके किस तरह से आपके फेवर में हो सकती है वो अपॉर्चुनिटी, इस बात पे काम करना, ना कि इस बात पे काम करना कि वो किस तरह से जो है कभी छूट नहीं जाए, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ये थी आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय।